कि हम यहाँ कोटा में हैं और हम अपने बच्चे को देखने के लिए आए हैं। तो उसका तबीयत ख़राब था और बहुत वीक हो गया, तो उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा दिए, रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल था, कोई बात नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम आए हैं तो देखिए यहाँ पे जो है गणेश जी का जो है पूजा बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। तो यहीं पे बगल में एक मॉल खुला है, तो वहाँ पे हम गए हुए थे कुछ लाने के लिए। तो वहाँ पे भी देखिए गणेश जी का जो है उसमें आरती हो रहा था, वो आपको हम दिखाएं। और आज देखते हैं, शाम को निकलते हैं। तो जो भी होगा आप इस ब्लॉग पर लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। और जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा गाइस कैसे हैं गणेश पूजा यहाँ कैसा होता है। सो लास्ट तक देखिएगा आज क्या होता है, ये तो अभी हमें भी नहीं पता है। अब निकलने के बाद जो भी होगा हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और इस वर्ष भी निभाए, ये हमारे सुगम ग्रुप के डायरेक्टर अरुण जी का स्वागत करेंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अब विजय जी सर से निवेदन करूंगा, इस अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं दें। गणेश महोत्सव का 7वां दिन आपके आज साथ, और जब देख रहे थे इनकी अलौकिक मूर्ति का एक शरीर रूपी विशेष अद्भुत बनावट, तो एक बात दिखी सजावट में कि आपका जो ड्रीम है वो डॉक्टर बनने का हो तो वो भी तथास्तु है, और अगर आपका आईटीएन बनने का हो तो वो भी तथास्तु है, क्योंकि एक हाथ में तो उनके स्टेथोस्कोप है और एक में वो आराम से
जो आपका वो लैपटॉप है, सोनी वाला है, कोई सा भी उसको देख रहे हैं। तो साइंस का कोई भी ड्रीम हो तो पक्का है। आपका मन पक्का है कि नहीं? कैसे हो बच्चों? अरे कैसे हो फोर्थ कमिंग सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स? बढ़िया है? दिन अच्छे निकल रहे हैं? दिन अच्छे गुजर रहे हैं? रात अच्छी कट रही है? रातों को नींद आ रही है? जीत की तैयारी चल रही है? तो जीतता वही जिसे जीतने का विश्वास होता है, और जीतेंगे वो जरूर जिनका खुद का सपना खुली आंखों से देखा होता है। खुद का सपना है ना खुली आंखों का, तो बस ये आराम से जो जिंदगी सफल है, जिसमें आपको मालूम है कि दो ही है बात, वो है मुलाकात, एक दिन और रात। आपको मालूम है दिन काम करने के लिए है और रात आपके लिए अच्छी तरह से घोड़े बेच के सोने के लिए है। रात को मस्ती से घोड़े बेच के सो, आपकी जितनी क्षमता थी, जितना आपका अपना क्या वो कैपेसिटी एबिलिटी, उसके हिसाब से आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए। अपनी अदालत में रात को जब सोने गए, हल्का सा आप लोग अप्रिशिएट किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, क्योंकि आगे जाके सेलिब्रेट करना है, और अगले दिन की शुरुआत के लिए उसका वेट किया और घोड़े बेच के सो गए। और सुबह उठे, नई शुरुआत है, नया दिन है, नया दौर है, कुछ नया अपना संकल्प है, कुछ अपना प्लानिंग है, उसको अप्लाई करना, लेकिन दिन भर खुद को इंप्रेस करना है। तो शुरुआत कैसे करें? ऐसी शुरुआत करें, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वेल बिगिन हाफ डन। तो इस अंदाज में उठ के शुरुआत करें ताकि दिन भर अपने से इंप्रेस हो। कैसे? अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और ऐसे चलोगे जिंदगी, मुस्कुराते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अरे जिंदगी का नाम ही क्या अप डाउन है। अगर वास्तव में हम जी रहे हैं और ECG लिया जाए तो क्या स्ट्रेट लाइन आ सकती है क्या? तब तक खत्म। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? अप डाउन होगा। उन अप डाउन को आराम से एक पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलें, उनको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें, उस पर अपना बेस्ट एफर्ट्स करते चलें, तो एक बार तो कहीं और हाइट तक पहुंच जाएंगे। कौन सी हाइट तक? अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। ये तारे भी जमीन पर हैं। इनको विश्वास है कि एक बार अपने पेरेंट्स के आन बान शान के लिए उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे और एक जुगनू की तरह चमकते हुए तारे नजर आएंगे। जिनको विश्वास है, अगर जिनको विश्वास है, तो आपके पास जो मोबाइल, इसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। क्या इस मोबाइल को निकालिए और इसकी जो हेडलाइट है, टॉर्च, उसको जलाइए, ताकि ये दृश्य ऊपर वाला भी देखे। और वो जब देखे कि दृश्य कैसा, यहाँ पे तारे जमीन पर, जिनका कॉन्फिडेंस अलग तरह का है कि एक दिन अपने पेरेंट्स के लिए आसमान पे बिल्कुल ट्विंकल स्टार्स की तरह होंगे, इस समय ऊपर वाला भी देख रहा होगा तो उसके मुंह से निकल गया होगा, अरे वो भी समझ गया होगा व्हाट द सीन है। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाए ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यह है वास्तव में जीने का आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन कुछ लोग अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो अपने सपनों के लिए जी रहे हो ना। जब चांद तारों की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे तो आपका सपना हो, कोई ख्वाब हो, कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, तो बहुत भूलना नजर आएगा रे। और छोटा सा लक्ष्य है, उसको तो हासिल करना है, इसलिए बस अपनी सोच को ऊंची रखना है। जरा देखिए भगवान गणेश जो आपके बुद्धि के देवता हैं, जरा उनके साथ ये बोला करो, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। अब जरा इनका वास्तव में अगर ढंग से दर्शन किया जाए तो आप देखोगे इसमें इनके इस संरचना में कुछ खास 5 बातें हैं, और उन 5 बातों को आपने समझ लिया तो आपका अंदर से मन बोलेगा, प्रफुल्लित होकर हैप्पीनेस के साथ बोलेगा, हम 5 सही जांच नो आज। जरा देखें तो हम 5 क्या है। शुरुआत करते सबसे ऊपर, गणेश जी का सिर बहुत बड़ा होता है। अरे देखिए सिर बड़ा होता ही नहीं होता है भाई। वास्तव में गणेश जी की जो अद्भुत काया है उसका अगर वास्तव में वर्णन करें तो शुरुआत करें सिर से। सिर बहुत बड़ा होता है, बताइए क्यों?
ताकि इंसान को मालूम है सोचता कहाँ है, सिर से। तो कहते हैं आदमी की सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, हमेशा सोच क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अरे टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता। इसके बाद आइए जरा आंखें देखिए, आंखें देखे तो आंखें उनकी छोटी होती, यहाँ तो कुछ भी बना दी होगी लेकिन आंखें उनकी छोटी होती है। तो जरा सोचिए छोटी आंखें कब हो जाती है, हमारी भी आंखें छोटी हो जाती है जब हम किसी चीज को सूक्ष्म रूप से और माइक्रोस्कोपिक बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ सूक्ष्म रूप से देखते हैं, ताकि कोई भी हम उस पर निर्णय लें तो बाद में रिवर्ट बैक नहीं करना पड़े, कभी हमको यू टर्न लेना पड़े। इसलिए जब भी कोई भी चीज को देखो तो उसमें सूक्ष्म रूप से उसका अच्छी तरह से मंथन चिंतन गहन अध्ययन करके गहराई के साथ निर्णय लो, ताकि बोलो एक बार जो फैसला कर लिया अब उसको सही साबित करके रहूंगा या रहूंगी। यह है आपकी गणेश जी की छोटी आंखों की बात। अब देखिए तीसरी बात, इनके कान सूप की तरह, ये तो सूप जैसे अपन गेहूं या चावल इसको छानते तो कंकर को अलग कर देता है, ऐसे ही इनके कान हैं। और कान का कभी आदमी को कच्चा नहीं होना चाहिए, कान का हमेशा पक्का होना चाहिए, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं। रिमोट कंट्रोल आपने उनको दे दिया, आप आराम से मस्ती से हंस रहे थे मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसी बात करी आपको गुस्से में लिया है। अब आराम से मस्ती से बैठे हुए थे और मालूम पड़ा आपको एकदम उदास कर दिया। कभी रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास नहीं होना चाहिए। और वो तरीका क्या है, आपका अभी यहाँ पे कान के हिसाब से अगर काम की बात हो तो उसको मस्तिष्क तक जाने दो, और अगर नहीं तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। आज से मान के चलो ऊपर वाले दो कान भी क्या गजब के ध्यान के लिए दिए हैं। अगर अपने काम की चीज है जाने दो माइंड तक, और नहीं तो एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। अब आता चौथा, सूंड। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी होती है, हमेशा वो हिलती रहती है। हिलती रहती का मतलब हमेशा सक्रिय रहती है। और जिंदगी का नाम ही क्या, गतिशील बनाए रहना। कभी तालाब का रुका पानी नहीं बनना, वरना उसमें सड़न पड़ जाती है। और नदी का बहता हुआ पानी बन जाओ तो नदी का आपको मालूम है रास्ता कैसे बनाती है। रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी दिक्कत आए, कोई रास्ता कैसा भी हो, चट्टाना से फोड़ती हुई तोड़ती हुई अपना रास्ता बनाती हुई अंतिम जो उसका गंतव्य है जब तक जाके सागर में मिल नहीं जाती तब तक कहती पिक्चर अभी बाकी है। तो वही तरीका आपको भी रखना चाहिए, जिंदगी में हमेशा गतिशील रहना चाहिए। जिंदगी का नाम ही क्या है, हमेशा गतिमान रहना, गतिशील रहना। अब आता है पांचवा विचार। आज बिल्कुल सही पहचाना, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है। पेट बड़ा क्यों होता है, खाने की चीज तो हमको पेट के हिसाब से मालूम है, आप बायो साइड से हैं, आपको मालूम है ऊपर दांत अंदर आंत, हम यहाँ खाते यहाँ पचाते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर ऊपर कोई चीज खा रहे हैं तो कहते हैं आपके जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबा चबा के इतना चबा लो कि यहाँ पे लिक्विड बन जाए, तरल बन जाए, द्रव बन जाए। और जब नीचे ये पहुंचे तो ऊपर वाले के लिए बोले क्या सप्लाई हुई, आज तो मजा आ गया, टाइम नहीं लगेगा डाइजेशन का। ये तो हो गया अपना नॉर्मल रूटीन के साथ अपने बॉडी को एक एनर्जी फ्यूल चाहिए उसके लिए। एक आती बात, दुनिया भर की कई बातें आपको पचानी है, उसको दिमाग तक नहीं जाने देना है। इसलिए कहते हैं पेट बड़ा क्यों रखते हैं, ताकि जितनी बातें हो यहीं तक रह जाए, यहीं पचा लो, यहीं डाइजेस्ट हो जाए और दिमाग तक कभी नहीं जाए। तो ये है गणेश जी की 5 चीजें। आई बात समझ में? तो ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। अब जो आपका गोल है अपना खुद का है, जरा हाथ खड़े करिए, खुली आंखों से देखा है। और अगर किसी के पेरेंट्स का कोई दबाव प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स अपना कोई चैलेंज जो खुद नहीं कर पाए अपने बचपन के टाइम में, अपने युवावस्था के टाइम में जो सपना देखा उसको पूरा नहीं कर पाए, तो मालूम पड़ता अपने बेटे का नंबर आएगा तो उसको बोलते थे बेटा अब तेरा नंबर आ गया है। अपने खानदान में आज तक डॉक्टर नहीं बना, आज तक कोई IIT नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, तेरे में दम हो तो बन के दिखा। और मुझे मालूम है तेरे रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मुझे मालूम है तो ऐसा करके दिखाएगा, दिखाएगी ना ना ना। कभी किसी पेरेंट्स को अपना इंटरेस्ट, अपना सपना अपने वाट्स पर नहीं थोपना चाहिए। इसलिए वापस पूछ रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं खुद ने ख्वाब देखा है, खुद का सपना है या पेरेंट्स का सपना है? वरना ये आपके माध्यम से आपके पेरेंट्स तक एक बात पहुंचा रहा हूं, आपका अवार्ड वो बने जो वो चाहता है, आपका अवार्ड
वो बने जो वो चाहता है। और बच्चों, अगर आपकी चाहत उस ऊपर वाले की, अरे ये तो बाहर हमारे सांसारिक रूप से माता पिता दादा दादी नाना नानी कुछ भी है जो कहते खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, अरे हम सबका मेन तो पिता वो भगवान है। वो भगवान, हम इंसान, हम उसकी संतान, क्यों करेगा परेशान, देता है गजब की मुस्कान जिससे रहती जिंदगी में शान और बना सकते हैं कुछ ही पहचान। हमारा वो सबसे बड़ा परम पिता परमेश्वर सबसे ज्यादा अच्छी केयरिंग करने वाला है। उसने एक एक को यूनिक पीस बनाकर भेजा है। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा अगल बगल देख लीजिए।